सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएसबी फाउंडेशन। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन। ये मॉडल पेपर है साइंस का, आप लोग का विज्ञान का। ठीक, तो मॉडल पेपर हम लोग आज देख रहे हैं। थ्री हम लोगों ने मॉडल पेपर 1 और 2 पहले देख चुके हैं। ठीक, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में। ठीक, 2 वीडियो आया था, मॉडल पेपर 1 का भी, मॉडल पेपर 2 का भी। तो बच्चा लोग, हम लोग देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम आने वाला, लगभग यही सब क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तब कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग दे चुके हैं और कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग मॉडल पेपर 3 में लेकर के आए हैं, और भी मॉडल पेपर है। धीरे धीरे हम लोग सब्जेक्टिव समझाएंगे, सब्जेक्टिव भी आप लोग को समझाया जाएगा, जो जिसको आप लोग लघु उत्तरीय द्विउत्तरीय प्रश्न जिसको कहते हैं। ठीक, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ठीक है बच्चा लोग, तो हम लोग है जो मॉडल पेपर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 80 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, बाकी 40 जो बचेगा उसको हम कल देखेंगे। ये चैनल है अचीवर बीएसबी फाउंडेशन। ठीक, हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़िए बेहतर ढंग से। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। दिया हुआ है किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। समझे, क्या क्या दिया हुआ है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ समतल दर्पण, बी में दिया हुआ अवतल दर्पण, सी में दिया हुआ उत्तल दर्पण, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चा लोग, कि देखिए इसका सही आंसर हम बतलाते हैं, पहले समझ लीजिए। जो इसमें देखिए उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे होता है, और यह आभासी और सीधा होता है। जब छवि दर्पण के पीछे पाई जाती है तो छवि दूरी की ऋणात्मक कहा जाता है। ठीक, और उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। तो इसमें क्या हो गया, उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हम क्या देंगे, उत्तल दर्पण है जो आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो आपको सही होगा, ऑप्शन नंबर सी है जो आपको सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है लेंस की फोकस दूरी एफ और बढ़ता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। क्या दिया हुआ है, लेंस की फोकस दूरी एफ है और बढ़ता त्रिज्या आर है, इसमें क्या संबंध है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ एफ इक्वल टू आर, बी में दिया हुआ एफ इक्वल टू आर बाई 2, सी में दिया हुआ एफ इक्वल टू आर बाई 3, डी में दिया हुआ एफ इक्वल टू आर बाई 4। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चा लोग, इसका सही आंसर क्या होगा जो बतलाइए। इसका सही आंसर है, आप लोग को हो सकता है एकदम पता है। ठीक, तो इसका सही आंसर है जो आपको बी नंबर है जो सही आंसर है। क्या होगा, ए फिजिकल टू आर बाई 2। चलिए हम अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। इसमें से दिया हुआ है कि किस माध्यम से, किस मीडियम से है जो अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक का अधिक होता है। ठीक, किस माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ हवा, बी में जल, सी में शीशा, डी में हीरा। इसका सही आंसर क्या होगा, 3 का हीरा में। ये क्वेश्चन है जो पहले भी मॉडल पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। देखिए वही है जो रिपीट किया गया है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो दोहराया जा रहा है तो उसको है जो बेहतर ढंग से याद कर लेंगे, हो सकता है हू बहू वही क्वेश्चन आपको आ जाए। ठीक है, तो बच्चा लोग क्या दिया हुआ है, इसका सही आंसर डी नंबर है जो सही आंसर है, हीरा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अपलतम दूरी है क्या है। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया 25 सेंटीमीटर। ठीक, क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, डी बी में दिया 25 सेंटीमीटर, सी में दिया 25 मिमी, सी में दिया हुआ, डी में दिया हुआ कोई नहीं। तो चलिए इसमें से क्या आंसर आपको सही आएगा, इसका आंसर क्या है सही, बी नंबर है जो आपको सही होगा। 25 सेंटीमीटर है जो आपको क्या होगा सही होगा, 25 सेंटीमीटर है 4 का जो आपको सही है। 25 सेंटीमीटर क्या है सही है, 25 सेंटीमीटर सही आंसर है। ठीक बच्चा लोग, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग
किस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ठीक, इसमें बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश जो होता है वो किस टाइप का प्रिज्म पे है जो पास करता है, किस टाइप का प्रिज्म से, तो वो है जो सबसे कम झुकता है। ठीक, सबसे कम झुकता है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया बैगनी, बी में नीला, सी में लाल, डी में पीला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 का सही आंसर क्या है आपको? बी, सी नंबर है जो आपको सही होगा। सी नंबर लाल है जो आपको सही आंसर होगा। 5 का सी है जो सही आंसर होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष जो है वो किस लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया अवतल लेंस, बी में दिया उत्तल लेंस, सी में दिया हुआ है द्विफोकसीय लेंस, डी में दिया इनमें से सभी। तो चलिए ऑप्शन हम लोग देख लिए। तो छठा का कौन सा सही आंसर होगा? 6 नंबर का कौन सा? ए नंबर है जो सही आंसर होगा। ए नंबर में क्या दिया हुआ? अवतल दर्पण है जो सही आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष में है जो किसका मतलब जो उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। ठीक, अवतल दर्पण का। अब देख रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर है। जो विद्युत प्रतिरोधक जो होता है वो किस पे निर्भर है इसमें से? ठीक, ए में दिया हुआ चालक की लंबाई पर, सी में दिया हुआ चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, सी में दिया हुआ चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर 7 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी नंबर है जो आपको सही है। सी नंबर में क्या दिया हुआ है? चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक, तो क्या है? सी नंबर है जो आपको सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है जो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कितना है? मात्रक कितना है? ठीक, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कितना है? और नंबर ए में दिया हुआ है वाट, बी में दिया हुआ है वाट बाय घंटा, सी में दिया हुआ है यूनिट, डी में दिया हुआ है ओम। तो 8 नंबर का सही आंसर क्या है? 8 नंबर का सही आंसर है वाट। वाट है विद्युत शक्ति का सही आंसर क्या होगा? ए नंबर में क्या दिया हुआ है? वाट। वाट है जो सही है। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर है सही? ए नंबर है, ऑप्शन नंबर ए, वाट। वाट है जो सही है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? एक यूनिट जो विद्युत ऊर्जा होता है उसका कितना मान होता है? चलिए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं 3.6 × 10⁻³ जूल, बी में दिया हुआ 3.6 × 10⁻⁴ जूल, सी में दिया हुआ 3.6 × 10⁻⁵ जूल, डी में दिया हुआ 3.6 × 10⁻⁶ जूल। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9 का आपको सही आंसर है। 9 का क्या है? डी नंबर है जो सही आंसर होगा, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 10 में। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से कौन है जो मतलब रॉन्ग है इसमें से ऑप्शन? ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। बी में दिया विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सी में दिया हुआ है चुंबकीय बल रेखा परस्पर नहीं काटती है। डी में दिया हरे विद्युत रोधक वाला तार प्रायः विद्युम्नीय तार होता है। चलिए, तो इसका 10 का आंसर क्या होगा आपका सही? डी नंबर है जो सही है। हरे विद्युत रोधन वाले तार प्राणीय विद्युम्नीय तार होता है। चलिए, तो ये क्या होगा? डी नंबर है जो सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के, जो फ्लेमिंग जो बोले थे वाम हस्त, बामा हाथ कौन है? लेफ्ट हैंड रूल जिसको बोले थे फ्लेमिंग जो होता है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, बी में दिया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी में दिया चालक की प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11 नंबर का सी नंबर है जो आपको सही होगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, क्या है फ्लेमिंग के वाम हस्त रूल, बामा हाथ का क्या है? बामा हाथ का। ठीक, बामा हाथ, दाहिना हाथ क्या राइट हैंड हो गया और बायां हाथ लेफ्ट हैंड। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या दिया हुआ है? 12 में दिया है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है उत्तर ध्रुव
से दक्षिण की ओर, बी में दिया हुआ दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, सी में दिया हुआ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो 12 का सही आंसर क्या होगा बच्चा लोग? 12 का सही आंसर है आपको बी नंबर है जो आपको सही आंसर होगा। 12 का बी नंबर है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में दिया है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत नियम कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा जो है उसमें से इस ऑप्शन में स्रोत मतलब ऊर्जा का स्रोत कौन है? ठीक, तो चलिए निम्न में से कौन है? चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया यूरेनियम, बी में सोडियम, डी सी में कार्बन, डी में इनमें से सभी। चलिए तो इसका 13 का सही आंसर क्या होगा बच्चा लोग? ए है जो सही आंसर है, यूरेनियम है जो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है, न्यूक्लियर पावर जिसको कहते हैं। ठीक, न्यूक्लियर पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में क्या पूछा गया है? कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है? कली चूना जो होता है उसका रासायनिक अणुसूत्र क्या है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ CaOH2, बी में दिया हुआ CaO, सी में दिया हुआ CaCO3, डी में दिया CaHCO3 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14 नंबर का आपको सही आंसर बी नंबर है जो सही होगा। बी नंबर में क्या दिया हुआ है? CaO है जो सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ ऑक्सीजन, बी में दिया हुआ हाइड्रोजन, सी में दिया हुआ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, डी में दिया हुआ ओजोन। तो 15 का सही आंसर क्या है? 15 का सही आंसर है बी नंबर है जो आपको सही है, हाइड्रोजन है जो सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन में बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है इनमें से? ठीक, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है NaHCO3, बी में दिया हुआ Na2CO3 10H2O और इसमें सी में दिया हुआ CaOH2 और डी में दिया CaCO3। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चा लोग? क्या चीज़ है? बेकिंग सोडा का जो कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है बेकिंग सोडा का, उसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ठीक, एक बेकिंग चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चा लोग? बेकिंग सोडा का NaHCO3। ठीक, इसको हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ये है जो सही है। इसका हम क्या बोले, इसका जो रासायनिक नाम है उसका है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। 17 में दिया हुआ कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ठीक, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ नीला को है जो लाल करता है। क्वेश्चन हम जो पहले भी देखे हैं। और चलिए तो देखते हैं पहले ऑप्शन, अम्ल, बी क्षारीय, सी लवण, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चा लोग? इसका सही आंसर क्या है? 17 का आपको सही आंसर है ए, अम्ल जो है एसिड है, जो हम लोग बोले ना कि इसका पहले भी देखे थे, उसमें दिया हुआ था नीला पेपर जो होता है उसको क्या चीज़ में है, जो मतलब क्या चीज़ लाल होता है। ठीक, तो उसमें pH वैल्यू भी पूछ रहा था कितना आता है। ठीक, चलिए तो इसका है जो सही है, जो आंसर क्या है? अम्ल है, एसिड है, एसिड के द्वारा है जो नीला लिटमस पेपर है जो लाल होता है। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जो आप लोग जानते होंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? ठीक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका जो कॉन्सेप्ट दिए थे, इसका कॉन्सेप्ट दिए थे बच्चा लोग, हम बतला देते हैं। इसका कॉन्सेप्ट दिए थे, उनका नाम क्या चीज़ था? गिवेन बाय मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसका जो कॉन्सेप्ट दिए थे उनका नाम था एसपी सोरेनसेन नाम था पूरा। ठीक, एसपी सोरेनसेन, गिवन बाय एसपी सोरेनसेन। चलिए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है 10 से लेकर के 10.5 तक। ठीक, तो इसमें सही आंसर क्या लग रहा है? 9 तो होगा नहीं, 10 से ऊपर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर है जो आपको सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही मतलब क्या है?